नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड फैक्ट की दुनिया में। एका के पत्थर उन कुछ उदाहरणों में से एक हैं जिनमें हमारे प्राचीन लोग वाकई सर्जरी करते दिखाए गए। ये नामुमकिन लगता है कि प्राचीन लोग इस तरह की कोई चीज कर रहे थे और इसलिए ऐसा लगता है कि यह वह ज्ञान है और वह मेडिकल ज्ञान है जो परग्रहियों की किसी विकसित सभ्यता से उनके पास आ रहा था। शिकागो, इलिनॉय साल 2006 वैज्ञानिकों ने बायोकेमिकल प्रकृति की एक अद्भुत मिसाल पेश की। विचार नियंत्रित रोबोट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उसे पहनने वालों की नसों से जुड़ जाते हैं। ये कृत्रिम अंग एकदम असली पांव हाथ की तरह काम करते हुए दिमाग से संकेत ग्रहण करता है और इस्तेमाल करने वालों को एक काम करता हुआ नया अंक देता है। लेकिन इसके वैज्ञानिक नजरिए से बेहद परिष्कृत होने के बावजूद प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ब्रिटिश एल्स की एक कहानी की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें इससे आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता विवरण मिलता है, जिसमें उनके पास शरीर और इंसान की आत्मा को तकलीफ को दूर करने की जड़ी बूटियां थी। रोग जैसे चाहे वह जंग में जख्मी हुए हो या उन्हें जन्म से कोई समस्या हो या गर्भपात हुआ या कोई भी समस्या हो, इलाज के लिए डी.एन. फैक्ट के पास आते थे। ये ईश्वर के चिकित्सक के तौर पर जाने जाते हैं। वह आदित्यनाथ के जाने माने चिकित्सक थे जो कि आयरिश कथा में अर्थ ईश्वरी लोगों का एक शुरुआती समूह केल्टिक परंपरा के मुताबिक तुआ था। अदनान अलौकिक प्राणियों की नस्ल थी जो काले बादलों पर सवार होकर आइलैंड में आई। टाइन सेक्ट इन्हें अलौकिक प्राणियों में से एक थे। वे डॉक्टर थे जिन्होंने कभी कभी अपने ज्ञान का इस्तेमाल इंसानों के इलाज के लिए किया। उनकी मेडिकल उपलब्धि सबसे मशहूर विवरण में आयरिश देवता ने नोएडा नाम के राजा का इलाज किया जो युद्ध में जख्मी हो गए थे। एक जबरदस्त लड़ाई में नोएडा अपने बाजू गंवा बैठे और इस वजह से वे राजा नहीं बन सके, क्योंकि इस दौर के विचारों के मुताबिक राजा को शारीरिक तौर पर ठीक होना चाहिए था, इसलिए उन्हें कुछ वक्त के लिए अपनी राजगद्दी को छोड़ना पड़ा था। और उस दौरान डी.एन. सेक्ट ने उन्हें चांदी का बाजू बनाकर लगाया था, इसलिए वे चांदी के बाजू वाले नोएडा के तौर पर जाने गए। राजा नोएडा को चांदी का नया हाथ देना। कहानी सुनने में आत्मिक विज्ञान काल्पनिक कथा जैसी लगती है। हाथ एकदम कृत्रिम अंग जैसा लगता है। क्या सेक्ट एक कहानी है जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं, या फिर क्या राजा नोएडा का हाथ असल में एक उन्नत मशीन थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज विकसित की जा रही है? अगर ऐसा है तो क्या केल्टिक देवता डी.एन. सेक्ट असल में एक एलियन प्राणी थे? उनकी दंत कथा के मुताबिक डी.एन. सेक्ट ने राजा नोएडा के हाथ की जगह चांदी का हाथ लगा लिया जो पूरी तरह काम करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये जो विवरण है वे किसी तरह के प्रोस्थेटिक का है जो पहले ही वजूद में था? बहुत पहले अतीत में ऐसा लगता है कि ये दंत कथाएं जिनके बारे में बात कर रही है वे बहुत उच्च तकनीक के मेडिकल उपकरण हैं और उस तरह की मेडिकल समझ जो हमें आज है और जिसे जानने में सैकड़ों सालों का महंगा शोध लगा है, तो ऐसा लगता है कि प्राचीन दौर में उनके पास भी ऐसे उपकरण थे, लेकिन वे उन्हें मिले कहां से? जाहिर है कि वे उन्हें परग्रहियों से मिले होंगे। अगर डी.एन. सेक्ट कहानियां सच हैं, तो क्या अन्य संस्कृतियों मिलने वाली इस तरह के मिथक भी इतिहास तिथियों पर आधारित हो सकते हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इसका जवाब हाँ में देते हैं। वह एक प्राचीन यूनानी देवता की कहानी की तरफ इशारा करते हैं जिनके पास मुर्दों को जिंदा करने की अवश्य सनी शक्ति थी। एपिटोर्स क्रिप्स एथेंस के दक्षिण पश्चिम में करीब 48 किलोमीटर दूर एक छोटी घाटी में प्राचीन दुनिया के सबसे विख्यात उपचार केंद्र में 2400 साल पुराने खंडर हैं। यह है एस्क्लेपियन या स्क्लेप्स का मंदिर। एक्लिप्स दरअसल ईश्वर अपोलो के बेटे थे और अपोलो जादू और इलाज के साथ जुड़े हुए एक अहम ईश्वर हैं, क्योंकि वह अपोलो के बेटे थे। एस्क्लेपियस के साथ मुलाकात होगी और उन्हें बीमारी की पहचान कराई जाएगी। वो लगभग पूरी तरह इलाज करने के साथ जुड़े हुए थे। एस्क्लेपियस ईश्वर या चिकित्सक का यूनानी नाम होता है। पारंपरिक यूनान में सेहत दुरुस्ती के मंदिर थे जिसमें लोग जा सकते थे और दिन में अपनी बीमारियां, चोट का इलाज कर सकते थे, जिसे सपने देखते हुए इलाज कराना कहते थे।
इसमें ये माना जाता था कि एस्क्लेपियस के साथ मुलाकात होगी और उन्हें बीमारी की पहचान कराई जाएगी और नुस्खा बताया जाएगा जिसे वे दिन के समय आजमाएंगे। ये बहुत मशहूर और एक बहुत ही दिलचस्प तरीका था जिसे इंक्यूबेशन कहते थे, जिसके लोग एस्क्लेपियस के मंदिर में जाकर सोते थे और इक्लिप्स उनके सपने में आते थे और उन्हें जो बीमारियां या तकलीफ होती थी, इक्लिप्स उनका इलाज बताते थे। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्लिप्स को एक लाठी के साथ दर्शाया जाता है जिस पर सांप लिपटा है। ये आज भी चिकित्सा जगत का प्रतीक चिन्ह है, लेकिन चिकित्सा के यूनानी देवता की सबसे रहस्यमय पौराणिक कथा उनके उपचार संबंध थे। सबसे अद्भुत काबिलियत को बयान करती है मुर्दों को जिंदा करने की ताकत। एस्क्लेपियस की जख्म भरने की कलाएं इतनी ताकतवर थी कि वे मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, जो कि वे लकीर होती है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। एस्क्लेपियस बहुत ताकत इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्हें अपने पिता अपोलो से मिली मुर्दों को जिंदा करने की ताकत से मुश्किल खड़ी हो गई। ज्यूस को ये पसंद नहीं आया क्योंकि जिन लोगों को मार रहे थे एस्क्लेपियस उन्हें जिंदा कर रहे थे। इससे हमें ये समझ में आता है कि एस्क्लेपियस की कहानी किसी असाधारण रूप से ताकत, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, ज्ञान या उस अनजान चीज के इस्तेमाल की कहानी थी जिसकी वजह से वे मौत को लगातार मापते रहते थे। एस्क्लेपियस खुले आम लोगों को फिर से जिंदा कर रहे थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो परंपरागत मेडिकल टेक्नोलॉजी के हाथ के अंदर हो। इन हालात में ना पल्स चलती है, ना सांस चलती है और शायद दिमाग भी काम नहीं करता। एस्क्लेपियस शायद एक परग्रही से मिली हुई जानकारी के भंडार और शायद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होंगे जिसमें एक अलौकिक लगने वाले कारनामों को हासिल करना उनके लिए मुमकिन बना दिया, जिसमें एक मुर्दा में फिर से जान डाली जाती थी। फ्रांस 1233 ईसा पश्चात क्रॉप ग्रेगरी नवम ने एक पोजीशन की स्थापना की। यह रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन संस्थानों का एक समूह था। बी धारणीय की तहकीकात करके उनके ऊपर मुकदमा चलाता था। अगले 500 साल के दौरान ये संस्थान पूरे पश्चिम यूरोप में फैल गए। जिन पर जादू, टोना या जंतर मंतर करने का शक होता, उनसे पूछताछ करके या दी जाने वाली सजा-ए मौत से ज्यादातर को खूंटे से बांधकर जला दिया जाता था। बर्बर और खूनी सिद्धिकरण के शिकार को वैज्ञानिक डॉक्टर जिन पर काली विद्या इस्तेमाल करने का आरोप था, उन दिनों चर्च में एक ऐसा वक्त आया था जब किसी भी तरक्की को शैतान का काम माना जाता था और इसलिए ईश्वर के नाम पर चीजें की गई ताकि नई जानकारी को दबाया जा सके। विज्ञान हमेशा से एक ऐसी चीज थी जिसे चर्च ने मौजूदा हालात को बदलने के डर से रोक कर रखा था। ऐतिहासिक रूप से कैथोलिक चर्च को हमेशा से ज्ञान से खतरा रहा है, खासकर इलाज और चिकित्सा को लेकर। एक मिसाल है, चश्मे के आविष्कार से कैथोलिक चर्च आग बबूला हो गया क्योंकि उसके साथ एक विचार आया। ये विचार ही इंसान के शरीर को सुधार सकता है। धार्मिक अदालतों के दौरान कैथोलिक चर्च ने बहुत सारे काफिर विचारों को कुचलने का काम अपने हाथ में ले लिया जो उस वक्त उनके लिए क्रांतिकारी थे। वह विचार मेडिकल साइंस थे, लेकिन चर्च के गले नहीं उतरे। धार्मिक अदालत के जरिए चर्च उस संबंध को खत्म करना चाहता था जो एक आम आदमी का प्राचीन स्वदेशी ज्ञान के साथ था, जिसने सत्ता एक आदमी के हाथों में दे दी और चर्च के हाथों से सत्ता छीन ली। ईसाई धर्म से बहुत पहले हमारे पास इलाज था, एकदम अलौकिक इलाज, इसलिए लोग उससे डरते थे। धार्मिक पक्ष खासकर डरता था। क्या वैज्ञानिक ज्ञान पर कैथोलिक चर्च का हमला एक सोची समझी कोशिश थी जिससे मानव जाति के दूसरे दुनिया के आगंतुकों से किसी भी संबंध को मिटाया जा सके? वहाँ एलियन का होना चर्च के इस विश्वास को मिटा देता है कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन का वजूद है। क्या एनकेजन सदियों के उन्नत वैज्ञानिक और चिकित्सीय ज्ञान को मिटाने में कामयाब रहा? शायद हमें एक और सुराग उस मेडिकल प्रक्रिया के अध्ययन से मिल सकता है जो असल में इनक्रेनेशन के कहर से बच गई। वह प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से किया जा रहा है। आल्प्स 19 सितंबर 1991 यहाँ ऑस्ट्रिया की सीमा के पास बर्फ से ढके पहाड़ों के बहुत ऊपर 2 हाइका स्कोर एक आदमी का मम्मी मिला। अंदाजन 5000 सालों से बर्फ में जमी उस लाश को बाद में आरसी नाम दिया गया।
एहतियात से जांच करने के बाद उसे इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया कि वैज्ञानिक उसकी उम्र और मौत की वजह और उसके आखिरी भोजन के तत्व तक का पता लगा पाए। लेकिन शायद सबसे कमाल की खोज ओज़ी की टांगों की पीठ पर मिले निशान थे, जो मैट्रिक डिजाइन एक्यूपंक्चर के डिजाइनर से मेल खाते हैं। एक्यूपंक्चर एक लंबा और अच्छी तरह परखा हुआ इलाज का तरीका है जो शरीर में ऊर्जा को एक तरह के सबवे सिस्टम से गुजरता है। उन्हें मेरिडियंस कहते हैं, जिसमें करीब 1000 बिंदु होते हैं। सारे इलाज के बिंदु के नाम होते हैं और उनमें कई नामों के ताल्लुक तारों और बहुत दिलचस्प चीजों से होता है जो शरीर से परस्पर संबंधित नहीं लगते। एक मेडिकल थेरेपी जो डॉक्टरों के अनुसार उस एनर्जी फील्ड को निशाना बनाते हैं जो इंसान के शरीर में प्रवाहित है। माना जाता है कि एक एक्यूपंक्चर पद्धति चीन में लगभग 3000 साल पहले विकसित हुई थी। इस काम से युग की मम्मी की त्वचा पर मिले टैटूज से ये पता चलता है कि एक्यूपंक्चर न सिर्फ यूरोप में बल्कि ज्यादातर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुमान से कई सदियों पहले भी प्रचलित है। मगर कैसे? शायद इसका जवाब चीन के उस मेडिकल ग्रंथ की जांच से मिल सकता है जिसका नाम है बाम दी नैचिंग था। एक्यूपंक्चर को विस्तार पूर्व व्याख्या करने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ, पहली मेडिकल किताब 2500 साल पहले लिखी गई थी। उसे कहते हैं वॉर्म टिनेचिंग येलो एम्परर क्लासिकल मशीन। इस किताब में पूरी प्रणाली है। इसमें सारे मेरिडियंस और इलाज करने का तरीका और योजनाओं के बारे में लिखा है। चीन के पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करने वाले व्योम के नाम के एक डॉक्टर थे, जिन्हें अक्सर इंसान के सिर वाले पक्षी की तरह दर्शाया जाता है। व्योम की एक बहुत महान उदाहरण है ऐसे डॉक्टर की जो अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे अपने उपचारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। डॉन के असल में एक कोई जड़ी बूटी खाते पीते थे और जो भी चीज होती उस चीज को खाने या पीने के बाद वे दरअसल दीवारों के आर पार इंसान के शरीर में सीधे देख सकते थे, काफी हद तक कैट स्कैन या MRI की तरह। और इसके अलावा उन्होंने एक डबल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया था जो इस समय एक दूसरे शख्स तक किया गया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की अदला बदली की थी। इसलिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें ये विचार कहाँ से आया। एक और साधारण प्राणी है जिन्हें आधा इंसान और आधा पक्षी बताया गया। इससे वे उन प्राणियों के शरीर में आ जाते हैं जिसमें थॉक और दूसरे ईश्वरीय प्राणी हैं जो आधा इंसान और आधा पक्षी भी है और जिन्होंने इंसानियत को ढेरों जानकारी देकर चिकित्सा और इंसानियत काया पलट दी। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या आधे इंसान और आधे पक्षी बयान के नाम के चिली डॉक्टर बहुत हद तक प्राचीन मिश्रण के देवता और भारतीय देवता धनवंतरी दोनों से मिलते जुलते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का दावा है ये प्राचीन तथाकथित देवता असल में एक एलियन प्राणी थे, ऐसे जीव जिनके पास बेहद उन्नत मेडिकल का ज्ञान था। मेरे ख्याल से एक्यूपंक्चर उन ज्ञानों में से एक है जो देवताओं से आया था और हमारे पूर्वजों को दिया गया था। और भले ही हम ये सोचें कि उस समय एक्यूपंक्चर भले ही एक खास किस्म से जुड़ा है, लेकिन मुझे लगता है अतीत में ये असल में ये वह जानकारी थी जिसका वजूद पूरे मानव जाति में था। ऐसा माना जाता है कि चिकित्सा दिव्य दूत से आई थी, मतलब ये कि किसी तरह का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और प्राचीन संस्कृतियों को लोगों का इलाज करने की समझ दे गया। और अब पूरी दुनिया में सारी संस्कृतियां बस एक ही बात कहती हैं कि ये समाज उन्हें आसमान से उतरकर आने वाले लोगों में देखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।